हाँ, मैं एक डायन हूँ, इस दुनिया की सबसे ताकतवर डायन। सायरा की आवाज़ गूंजी। क्यों आई हो हमारी ज़िंदगी में? क्यों तबाह करना चाहती हो हमारी ज़िंदगी? अब की बात रिफत बोली थी। नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं आई। मैं डायन ज़रूर हूँ मगर बुरी नहीं। सायरा फिर से चिल्लाई। हमारी माँ को खा गई और कहती हो मैं बुरी नहीं? अरूसा की आंखों में आंसू निकले। अरूसा, तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी को किसने ख़त्म किया है। सायरा ने गुस्से से अरूसा को देखते हुए कहा, बहुत सुन ली हमने इस डायन की बकवास। जनुबा जी, अब इसको ख़त्म कर दें। अनवर ने जनुबा को कहा, नहीं छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे बरगद के पेड़ के साथ रस्सियों से बंधी। सायरा चिल्लाने लगी, आज तो तुम्हारा मरना तय है। साकिब, जो काफ़ी देर से चुप था, बोल ही उठा। जनुबा ने हाथ में पकड़ी हुई जम की बोतल ढक्कन खोला और सारा पानी सायरा पर फेंका। सायरा के जिस्म से धुएं उठने लगे। सायरा दर्द से चिल्लाने लगी। इसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, वो माँ के बिना कैसे रहेंगे। सायरा इल्तिजा करने लगी। तुम माँ नहीं, डायन हो, डायन। रिफत ने कहा, मैं डायन ज़रूर हूँ पर खुदा ने मुझे एक माँ बनाया है। सायरा के गाल आंसुओं से भीग गए। बस अब बहुत हो चुका, बहुत बोल लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, जनुबा ने कहा, कहते हुए एक तरफ रखी हुई मट्टी तेल के कैन उठाया और सायरा के पास जाकर सारा तेल इस पर छिड़क कर इससे दूर हो गई। अब सायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सायरा की आंखों का रंग बदलकर सफ़ेद हो गया। पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए, नाखून बहुत लंबे और नीले हो गए। बस बहुत गिड़गिड़ा लिया। मैंने अगर आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म होनी है तो होगी, पर याद रखना तुम सब मैं एक डायन हूँ और इस दुनिया की सबसे खतरनाक डायन। एक डायन अपने इंतकाम कभी नहीं बोलती। लौट कर आऊँगी मैं, आज से पूरे 25 साल बाद मैं फिर से वापस आऊँगी, तुम सबको तुम्हारे किए की सज़ा देने के लिए। तुम सब ने मुझसे मेरे बच्चों को अलग किया है ना, तुम लोगों को मैं तुम्हें इस दुनिया से अलग कर दूँगी। वापस आऊँगी, मैं एक डायन हूँ, याद रखना मैं डायन हूँ, डायन। सायरा की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। जनुबा ने माचिस उठाई और जलाकर सायरा की तरफ फेंकी। सायरा के पूरे बदन में आग लग गई और वह चिल्लाने लगी, याद रखना मैं एक डायन हूँ, मैं लौट कर आऊँगी। मैं याद रखना मैं एक डायन हूँ, मैं लौट कर आऊँगी। मैं क्या लौट कर आएगी सायरा? मगर कैसे? क्यों? बेखानदान ने ख़त्म किया सायरा को। इसकी आंखों का रंग बदलकर सफ़ेद हो चुका था। इसके खुले हुए बाल खुद ब खुद एक बहुत बड़ी 10 फुट की चोटी में तब्दील हो गई। चोटी कम और एक सांप ज़्यादा लग रहा था। चोटी हवा में लहरा रही थी। इसके छोटे से सफ़ेद नाखून लंबे नीले हो गए थे और वो ऐसे कि गुनगुना रही थी कि कोई भी मदहोश हो सकता था। आलियान का पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। इसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। डायन ने पीछे की तरफ छलांग लगाई और दीवार पर चढ़ गई। इसने अपना सर हिलाया और इसकी चोटी हवा में लहराती हुई आलियान की तरफ आई। नहीं, आलियान देखने नहीं करते हुए उठकर बैठ गया। ओह गॉड, ये सपना 10 साल से आ रहा है। क्या मतलब इस सपने का? और वो खूबसूरत सी औरत कौन है जिसके बाल, नाखून, सब कुछ अजीब है? आलियान के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। गुड मॉर्निंग भाई, आलियान ने देखा। आवाज़ इसकी छोटी बहन सारा की थी। क्या हुआ भाई, फिर से वही सपना आया है क्या? सारा चिल्लाते हुए अंदर आई और आलियान के सामने सोफे पर बैठ गई। क्या करूं सारा, आजकल ना ये सपना बहुत ज़्यादा आता है, कन्फ्यूजन सी हो रही है दिमाग में। आलिया ने मायूस सा होकर बोलते हुए कहा, आप फिक्र ना करें भाई, नीचे जाएं, नाश्ता कर लें और आज ऑफिस से भी छुट्टी कर लें। सारा कहते हुए उठ खड़ी हुई। नहीं सारा, ऑफिस तो जाना है और आज शायद किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिटी से बाहर जाना पड़े। आलियान भी उठ खड़ा हुआ। अम्मी आपको पता है आज मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहाँ जाना है? आलियान घर में दाखिल होते खुशी से रिफत बेग के कमरे में दाखिल हुआ। ऐसा कहाँ जाना है जो इतने खुश हो रहे हो? रिफत ने आलियान से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सोचा हम सब वहाँ चलते हैं, हमारे गाँव की तारपुर। क्या? आलियान की कहते ही रिफत सोफे से उठ गई जैसे 240 वोट का झटका लगा हो। पापा, आपने मुझे इस वक्त हॉस्टल से यहाँ क्यों बुलाया? अनीस अब्बासी ने अंदर आते हुए अपने बाप हबीब अब्बासी से पूछा, जिसने रात को 1 बजे अनीस को अपने पुराने घर में बुलवाया था।
دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی کہ انیس تمہیں بلانا پڑا، حبیب نے جواب دیا۔ کیا بات ہے پاپا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ انہوں نے انیس سے کہا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ ہماری سلمانی کتابوں کے سارے صفحات ایسے مٹ گئے ہیں جیسے کبھی ان پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا، حبیب نے جواب دیا۔ کیا یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ کسی ہوائی مخلوق نے یا پھر کالا جادو؟ انیس بھی سن کر شاکڈ ہو گیا۔ نہیں،